अच्छा, कल पढ़ाया था ना? नहीं पढ़ाया था क्या? याद है? कल आए कब थे? कहाँ हम? इसलिए तो कल नहीं आए थे, कोई बात नहीं, आज से ही सही। जब आ जाए तभी सही। कल चल रहा था अपना, आ जाओ जल्दी आ जाओ, समय अनुसार मनोविज्ञान के विभिन्न नाम। ये चल रहा था कल, मनोविज्ञान के समय अनुसार विभिन्न नाम, शुरुआत ही है। ठीक है ना? अब देखो, समय अनुसार मनोविज्ञान को किस किस नाम से जाना गया। सबसे पहले 16वीं शताब्दी तक। कब तक? 16वीं शताब्दी तक क्या माना गया? आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान, साइंस ऑफ सोल, अंग्रेजी में साइंस ऑफ सोल। और मानने वाले विद्वान थे कौन कौन? हाँ, और पुराने वाले सब, डेकार्टे वगैरह। अरस्तु का दूसरा नाम भी है, याद है क्या? पुराना ही याद है, अरिस्टोटल। क्या नाम था? अरिस्टोटल। अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे, भारतीय ऋषि आदि, ये मानते थे इसको आत्मा का विज्ञान। कब तक भाई, कब तक मानते थे? 16वीं शताब्दी तक। उसके बाद 17वीं और 18वीं शताब्दी में, 17वीं और 18वीं शताब्दी में क्या माना गया? मन या मस्तिष्क का विज्ञान। मानने वाले विद्वान थे इटली का पंपोनोजी, इटली का पंपोनोजी, थॉमस रीड, लिवरीज, कांट, हुम आदि, ये मानते थे। अब देखो, यहाँ 18वीं शताब्दी तक तो ये अपने पिता के घर रहता था। पिता कौन है? कौन? किसका? किसका? मनोविज्ञान का जन्मदाता है दर्शन शास्त्र। भाई सीधी सी बात है, आत्मा का विज्ञान, मन या मस्तिष्क विज्ञान, आत्मा हम कब पढ़ते हैं? फिलोसफी का विषय। यहाँ तक मनोविज्ञान विषय ही नहीं था, मनोविज्ञान विषय था ही नहीं। ये मनोविज्ञान विषय बना है, ये बना है 19वीं शताब्दी में। कब भाई? यहां तक तो क्या माना गया? मन या मस्तिष्क का। यहां तक अपने पिता के घर रहता। पिता कौन है इसका? दर्शन शास्त्र। मनोविज्ञान का जन्मदाता कौन है? दर्शन शास्त्र। तो मनोविज्ञान का जन्मदाता है दर्शन शास्त्र। 18वीं शताब्दी तक पिता के घर रहता है कौन? मनोविज्ञान। बात मनोविज्ञान चल रही है ना, मनोविज्ञान। अब मनोविज्ञान अपने पिता के घर रहता है, तो जब तक ये अपने दर्शन शास्त्र में रहा, तब तक जो भी अध्ययन हुआ पूरा पूरा अध्ययन कहलाएगा दर्शन शास्त्र का। साइकोलॉजी का उसमें था ही नहीं। भाई साइकोलॉजी के नाम से कोई भी अध्ययन नहीं हुआ, वो पूरा पूरा किसका था? दर्शन शास्त्र का। अब बेटा अलग हुआ, कौन? बेटा कौन है? मनोविज्ञान अलग हुआ किससे? दर्शन शास्त्र से। कब अलग होगा? कब होगा? बेटा कब होता है पिता से अलग? ये बता। शादी होने के बाद, 18 वर्ष के बाद शादी नहीं हुई, फेरे नहीं पड़े तो अलग हो जाएगा क्या?
भाई कब होगा, ये सीधी सी बात है, कब हो जाता है? ये तो कन्फर्म है ना भाई, तभी तो होगा ना। अलग घर कब बनाएगा, अलग घर कब बनेगा? जब शादी हो जाएगी। अब शादी इसकी भी हुई, किसकी? हाँ, मनोविज्ञान की। इसकी शादी हुई थी चेतना के साथ। किसके साथ? हाँ, चेतना का विज्ञान। यहां माना गया इसको चेतना का विज्ञान। कब कब माना गया? 19वीं शताब्दी में। यहां चेतना शादी का मतलब, अलग होने का मतलब है मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग हुआ। कब हुआ? 19वीं शताब्दी में। अब इस चेतना को जो लाया ना, चेतना का विज्ञान जिसने कहा सबसे पहले जिसने कहा वो था विलियम वोंट। विश्व में सबसे पहले चेतना का विज्ञान कहने वाला, चेतना का विज्ञान मानने वाला विद्वान वो था विलियम वोंट। कौन था? विलियम वोंट। और दूसरा टिचनर, इसका शिष्य था टिचनर। कौन था? तो ये दोनों विद्वान हो गए। तो मनोविज्ञान में सबसे पहले स्वतंत्र रूप से अध्ययन किस विद्वान ने किया? विलियम वुंट। और भाई विलियम वुंट तो गुरु था, शिष्य इसका था टिचनर। ये दोनों कहाँ के थे? कहाँ के थे? जर्मनी के। कहाँ के? जर्मनी के। कौन? विलियम वुंट और, तो विलियम वुंट और टिचनर, इन्होंने मनोविज्ञान को सबसे पहले चेतना का विज्ञान कहा। क्या कहा था? चेतना का विज्ञान सबसे पहले कहा। अब यहां देखो, इसको क्यों माना अपन ने? मनोविज्ञान को सबसे पहले चेतना का विज्ञान इसने कहा है, हम क्यों मान रहे हैं? इसका रीजन है कि सबसे पहले 1879 ईस्वी में, 1809 ईस्वी में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में, लिप्जिंग, और इसमें वर्तमान नाम क्या है इसका? कार्ल मार्क्स। तो यानी विश्व की प्रथम प्रयोगशाला, विश्व की प्रथम प्रयोगशाला 1879 ईस्वी में, 1800, हाँ 79 ही थे, 79 ईस्वी में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। किसमें? लिप्जिंग शहर में। और लिप्जिंग ही विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय का नाम भी लिप्जिंग है। लिप्जिंग शहर में, लिप्जिंग विश्वविद्यालय में प्रयोगशाला स्थापित की। इस प्रयोगशाला, इसका वर्तमान नाम है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। क्या नाम है? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय इसका वर्तमान नाम है। किसका? विश्वविद्यालय। यह विश्व की पहली प्रयोगशाला थी, विश्व की प्रथम प्रयोगशाला। अब प्रयोगशाला में क्या होंगे भाई? भाई प्रश्न ये जनरल रूप से तो ये तो नॉर्मल सा प्रश्न हो गया। अब विश्व की सबसे पहली प्रयोगशाला किसने स्थापित की? विलियम वुंट ने। कब की? कहाँ की? कहाँ की? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में और लिप्जिंग विश्वविद्यालय में। इसका वर्तमान नाम क्या नाम था? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, वर्तमान नाम। अब ये तो नॉर्मल सा है भाई, ये तो इसको कौन पूछेगा? बहुत पूछ लिया, ये कई बार आ चुका। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। रिलेटेड प्रयोगशाला में क्या होगा भाई? प्रयोग होंगे या डांस होंगे? कन्फर्म है ना? प्रयोग होंगे ना। तो प्रयोग किए, किसने किया प्रयोग? सबसे पहले किसने किया? विलियम वुंट ने। तो पहला प्रयोग करने वाला विद्वान कौन होगा? विलियम वुंट। कहाँ जा रही है आज? यहाँ तो नहीं है आज, तो कुछ मामला गड़बड़ तो है। वीडियो कॉलिंग नहीं की थी क्या? कर लिया कर। तो है तो प्रयोगशाला, प्रथम प्रयोगशाला, विश्व की प्रथम प्रयोगशाला जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। किसने? विलियम वुंट ने। तो प्रयोगशाला में पहला प्रयोग भी इसने किया होगा। भाई प्रयोगशाला क्यों स्थापित की? प्रयोगों के लिए। तो पहला प्रयोग कौन करेगा? विलियम वुंट। तो मनोविज्ञान में पहला प्रयोग करने वाला विद्वान
या अपन कहें प्रयोगों का जन्मदाता। तो प्रयोगों का जन्मदाता कौन होगा? विलियम वुंट, पहली स्थिति आती है। दूसरा, जब प्रयोग होंगे तो निश्चित है प्रयोगों से नियम भी बनेगा। भाई नियम भी बनेगा ना, तो पहला जो नियम प्रयोग किया है इसने, विलियम वुंट ने, तो पहला नियम भी बनाया होगा, सिद्धांत भी बनाया होगा। तो जिस मनोविज्ञान में नियम या सिद्धांत बनाए जाते हैं उस मनोविज्ञान को कहते हैं सैद्धांतिक मनोविज्ञान। क्या कहेंगे? सैद्धांतिक मनोविज्ञान या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। सैद्धांतिक या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। क्या कहेंगे? सैद्धांतिक या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। तो सैद्धांतिक या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जन्मदाता कौन कहलाएगा? विलियम वुंट। अब देखो सैद्धांतिक, ये प्रयोगात्मक। इससे पहले प्रयोगशाला तो पहली है ना, ये पहली प्रयोगशाला है। कब कब कहाँ? जर्मनी के और लिप्जिंग किसने स्थापित की? विलियम वुंट ने स्थापित की। वर्तमान नाम है इसका कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। ठीक है ना? तो प्रयोगों का जन्मदाता, मनोविज्ञान में प्रयोगों का जन्मदाता विलियम वुंट। सैद्धांतिक या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जन्मदाता विलियम वुंट। जब प्रयोगशाला, एक तो प्रयोगशाला में प्रयोग करें, फिर नियम बने, वो नियम, और एक बिना प्रयोग के नियम बनाए जाते हैं। इन दोनों में से कौन से वैज्ञानिक होंगे, कौन से अवैज्ञानिक होंगे? भाई प्रयोगशाला में जब प्रयोग किए जाएंगे, नियम बनाए जाएंगे, वो नियम तो कहलाएंगे कैसे? वैज्ञानिक। और जो बिना प्रयोगों के बनाए जाते हैं उनको कहेंगे अवैज्ञानिक। मनोविज्ञान में प्रयोगशाला कब स्थापित हुई? 1879 में। उससे पहले तो प्रयोगशाला थी नहीं भाई, उससे पहले प्रयोगशाला नहीं थी। तो उससे पहले जो भी अध्ययन हुआ दर्शन शास्त्र में वो पूरा पूरा अवैज्ञानिक कहलाएगा। कैसा? अवैज्ञानिक। तो मनोविज्ञान में वैज्ञानिक युग का प्रारंभ कब से हुआ? 19वीं शताब्दी या 1879। तो मनोविज्ञान में वैज्ञानिक युग का प्रारंभकर्ता कौन कहलाएगा? विलियम वुंट। मनोविज्ञान में वैज्ञानिक युग का प्रारंभकर्ता विलियम वुंट है। और वैज्ञानिक युग का प्रारंभ कब से होता है? 19वीं शताब्दी या पहली प्रयोगशाला के टाइम से। सीधी कहानी है ना। तो वैज्ञानिक युग का जन्मदाता। अब देखो 4 क्वेश्चन हो गए एक ही प्रयोगशाला से। प्रयोगों का जन्मदाता कौन कहलाएगा? सैद्धांतिक या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान जन्मदाता। वैज्ञानिक युग का जन्मदाता विलियम वुंट। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से, इसका पिता है दर्शन शास्त्र, दर्शन शास्त्र से अलग करके स्वतंत्र विषय बनाया। वो किसने बनाया? विलियम वुंट ने। तो मनोविज्ञान का जन्मदाता, जो दर्शन शास्त्र से अलग किया जिसने, जन्मदाता कौन कहलाएगा? विलियम वुंट। तो मनोविज्ञान का जन्मदाता वो कहलाएगा विलियम वुंट। ठीक है। मनोविज्ञान का वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित अध्ययन की शुरुआत किस विद्वान ने की? विलियम वुंट ने। मनोविज्ञान का अध्ययन का प्रारंभ किस देश में हुआ? किस देश में हुआ? जर्मनी में हुआ। और किसने किया? ध्यान रखना, विश्व में पहली बार मनोविज्ञान का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन शुरुआत की है, वो की है जर्मनी में विलियम वुंट। किसने की है? विलियम वुंट पहला विद्वान था। इससे पहले तो पूरे दार्शनिक हैं ये सब दार्शनिक भरे पड़े, मनोवैज्ञानिक कोई नहीं था। मनोवैज्ञानिक शुरुआत में हुई है, वो हुई है 1879। ठीक है। इसलिए तो कहा अपन ने एक मनोविज्ञान का जन्मदाता। पहले तो दर्शन शास्त्र में था ही ना,
तो वो तो दर्शन शास्त्र है, मनोविज्ञान तो है ही नहीं। मनोविज्ञान तो कब आया? 19वीं शताब्दी में या 1879 से, तभी से मान जाता है। तो इसका प्रारंभ किसने किया? विलियम वुंट ने। तो मनोविज्ञान का जन्मदाता कौन होगा? अब दो जन्मदाता हो गए। विषय के रूप में माने दर्शन शास्त्र, विषय। विद्वान की बात करें विलियम, ठीक है, समझ गए ना? क्या समझे? क्या समझे तो बता। दर्शन शास्त्र कौन है? आदमी है या विषय है? हाँ, ये बात है मेन। विषय, चारों ऑप्शनों में जब विषय लिखे वहां हमको चयन करना है दर्शन शास्त्र। और जब विद्वानों की बात करें तो आएगा विलियम वुंट। दोनों स्थिति आ गई भाई। निकला कहां से? दर्शन शास्त्र निकला है। किसने अलग किया है? विलियम वुंट ने किया है। ठीक है। दूसरा, अब ये तो देखो, नई नई शादी हुई थी, नया नया अध्ययन शुरू हुआ था। नई नई शादी का मतलब नया नया अध्ययन शुरू हुआ था मनोविज्ञान का। किसने अध्ययन शुरू किया? विलियम वुंट और टिस्लर ने। तो ये तो चेतना चेतना का अध्ययन कर रहे थे। इससे ये तो जर्मनी में कर रहे थे, और अमेरिका में विलियम जेम्स और इसके साथ था सल्ली। में नहीं, ये जेम्स, विलियम जेम्स, ये दोनों अध्ययन कर रहे थे अमेरिका में। किस देश में? अमेरिका में। विलियम जेम्स, इसने अमेरिका के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, किसमें? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रयोगशाला स्थापित की। अब देखो, ये दूसरी नहीं है, लेकिन अमेरिका की तो पहली है। विश्व में तो कैटल ने भी खोली थी 1882 में, हालांकि सफल इतनी नहीं हुई, सफल ये ज़्यादा हुई है, पहली पहली ये स्टार्टिंग हुई है। लेकिन अमेरिका की तो पहली थी। अमेरिका में विलियम जेम्स ने प्रयोगशाला स्थापित की। कहाँ की? कहाँ की? जगह का नाम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। और ये की है 1890 ईस्वी में। कब की थी? और पहली कब आई थी? 11 वर्ष का डिफरेंस आ गया भाई, 11 वर्ष का डिफरेंस आ गया ना। जर्मनी में पहले स्थापित हो गई और अमेरिका में बाद में। दोनों ने अध्ययन किया, इन चारों विद्वानों ने चेतना का विज्ञान। किस रूप में अध्ययन किया? चेतना के विज्ञान के रूप में। ठीक है। तो यहां तो ये चेतना का अध्ययन कर रहे थे भाई, चेतना चेतना पुकार रहे थे। नए नए तो मामला था, शुरुआत नहीं थी। तब तो तुम जानते हो, तुम मुझे देखते रहे, मैं तुझे देखता रहूं। विद्वानों का भी यही हाल था, चेतना ही चेतना, और कुछ सोचा ही नहीं भाई, और भी कुछ हो सकता है क्या। शुरुआत थी तो शुरुआत में तो ऐसा होता है। अब इसी समय फ्रायड आया। कौन आया? सिगमंड फ्रायड। इसने कहा कि मन की अवस्थाएं 3 होती है। हमारे मन की अवस्थाएं 3 होती हैं। पहली चेतन अवस्था, दूसरी अर्धचेतन अवस्था, और तीसरी अचेतन अवस्था। चेतन अवस्था होती है 1/10 भाग, और ये दोनों होती है 9/। बड़ी कौन सी है? 1/10 बड़ी है। अरे 10 में से 9 नंबर आए और 10 में से 1 नंबर आए, ज़्यादा कौन से है? स्वाभाविक बात है, 9 ही नंबर ज़्यादा है ना। तो बड़ी कौन सी हो गई? अर्धचेतन और अचेतन। और ये क्या कह रहे हैं? चेतना का विज्ञान। ये मान रहे हैं क्या? चेतना का विज्ञान। यदि विषय वस्तु चेतना का विज्ञान मानी जाए, भाई इस समय तुम कौन सी अवस्था में? इन तीनों में से चेतन में हो क्या? चेतन में हो तुम या नहीं हो? तन और चेतन का मतलब यही होता है, जहां तन है वहीं मन है। तो इस समय हो, कन्फर्म है। राउंड तो नहीं लगा रहे हो ना? नहीं लगा रहे। तो यहाँ चेतन मन, ये 1/10 भाग है। लेकिन इस समय जो तुम बैठे हो यहाँ, किस कारण से?
दमित इच्छा है नौकरी की। भाई इसलिए तो बैठे हैं ना, नौकरी लग जाए। अब मान लीजिए तुम्हारी पहले पोस्टिंग हो जाती, उसके या पोस्टिंग अब हो जाए, मान ली हो जाएगी, उसके बाद मैं कहूँगा कि यार आ जाना, आप आ जाओगे क्या? पोस्टिंग होने के बाद नहीं आएगी मास्टर, ने किसी कीमत पर नहीं आएगी। फिर कहते हैं सर पोस्टिंग हो गई ना, अब भाई भाई क्यों सुनूं? भाई अब भाई भाई क्यों सुनूंगा? भाई पोस्टिंग हमारी, जो हम यहाँ बैठे हैं, चेतन अवस्था में बैठे हैं, इसका एक ही रीजन है, हमारी दमित इच्छा। दमित इच्छा है, और दमित इच्छा है नौकरी की। और दमित इच्छा रहती कहाँ है? अचेतन मन में। कहाँ रहती है? अचेतन मन में। और काम किस में कर रहे हैं? चेतन मन में। अगर मान लीजिए ये चेतन मन 1/10 है, इन दमित इच्छाओं को निकाल दिया जाए, ये तो अचेतन का भाग है ना, तो चेतन मन की विषय वस्तु बहुत छोटी रह जाती है। जब ये अचेतन मन प्रसिद्ध हुआ फ्राइड का 1900 ईस्वी में, तो विद्वानों ने मान लिया कि ये चेतना का विज्ञान भी नहीं है। चेतना का विज्ञान भी मानने से फिर मना कर दिया। तो यहाँ 19वीं शताब्दी में तो ये माना गया, लेकिन 1900 ईस्वी में तो फ्राइड आ गया ना, ये आया था 1900 ईस्वी में। 1900 ईस्वी में तो यहाँ जब इसने अचेतन मन का बताया कि अचेतन मन होता क्या है, तो यहाँ चेतना का विज्ञान मानने से मना कर दिया। कब? 20वीं शताब्दी में। फिर 20वीं शताब्दी में माना गया इसको व्यवहार का विज्ञान। और मानने वाले विद्वान थे वाटसन, हॉल, स्किनर, थॉर्नडाइक, गुथरी, पावलो, बहुत सारे विद्वान हैं तो आदि। यहां माना गया इसको व्यवहार का विज्ञान। कब? अब देखो यहां से आत्मा से चला है, कहां से चला और कहां पहुंच गया, और वर्तमान में इसको क्या माना जाता है? व्यवहार का विज्ञान। भाई आत्मा से 16वीं शताब्दी में क्या माना गया? 16वीं शताब्दी में क्या माना गया? मानने वाले विद्वान नंबर एक मास्टर बोल, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 भारतीय ऋषि आदि। और 17वीं-18वीं शताब्दी में मनिया कब माना गया? किस किसने माना? नंबर एक पंपोनोजी, पोपोलॉजी नहीं, पंपो है, पंप है जिसकी नोजी, पंपोनोजी। अगला थॉमस रीड है। अगला लिवरीज। अगला मैदान साफ कांट, हुम, ये सब दार्शनिक थे। 19वीं शताब्दी में क्या माना गया? और चेतना का विज्ञान मानने वाले विद्वान नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 विलियम जेम्स, और नंबर 4 सल्ली। जर्मनी के कौन कौन थे? विलियम वुंट, और इन्होंने शुरुआत की। और उसके बाद विलियम जेम्स और सल्ली। कहाँ के थे ये? अमेरिका के। विश्व की प्रथम प्रयोगशाला जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। लिप्जिंग कब? 9 में किसने? विलियम वुंट ने स्थापित की, पहला था। उसके बाद दूसरा रिकॉर्ड बताया था। दूसरा प्रश्न क्या बनेगा? प्रयोगों का, दूसरा प्रश्न बनेगा ना, प्रयोगों का जन्मदाता कौन? तीसरा प्रश्न वैज्ञानिक युग का प्रारंभकर्ता। चौथा प्रश्न सैद्धांतिक या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जन्मदाता कौन? पांचवा अब लिखा ही नहीं मैंने। हाँ, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया और स्वतंत्र विषय बनाया विलियम वुंट ने। किसने? तो विलियम वुंट मनोविज्ञान का क्या कहलाएगा?
जन्मदाता। मनोविज्ञान की वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित अध्ययन की शुरुआत विलियम वुंट ने की। मनोविज्ञान को सबसे पहले चेतना का विज्ञान किसने कहा? विलियम वुंट ने। अब मैंने क्या क्या बताया बताओ तो। विद्या माता कसम नहीं बोले तो ध्यान रखना। नंबर 1, विश्व की प्रयोगशाला शुरू करो। विश्व की प्रथम प्रयोगशाला कब, कहां? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। लिप्जिंग किसने? विलियम वुंट ने स्थापित की। दूसरा, प्रयोगों का जन्मदाता कौन? तीसरा, वैज्ञानिक को जन्मदाता प्रारंभकर्ता कौन? विलियम वुंट। चौथा, सैद्धांतिक या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जन्मदाता। पांचवा, अलग किया, स्वतंत्र विषय बनाया, तो मनोविज्ञान का जन्मदाता विलियम वुंट। अगला, बस नहीं थे और भी थे। मनोविज्ञान की वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित अध्ययन की शुरुआत विलियम वुंट ने। मनोविज्ञान को सबसे पहले चेतना का विज्ञान विलियम वुंट ने कहा। चेतना का विज्ञान सबसे पहले किसने कहा? विलियम वुंट ने कहा है। मनोविज्ञान की सबसे पहले अध्ययन किस देश में शुरू हुआ? जर्मनी में हुआ। ये तो था 19वीं शताब्दी। ध्यान रखना, प्रश्न ये जो 7-8 क्वेश्चन बताए ना, इनमें से आएगा। इस जो टॉपिक है ना, इनमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इनमें से आएगा। तो प्रयोगशाला कभी नहीं पूछेगा भाई, प्रयोगशाला क्या पूछेगा? वो पूछ ली, उसने पूछनी थी। अब तो ये रिलेटेड क्वेश्चन है, इनको पूछ लेगा कहीं से। और 20वीं शताब्दी में क्या माना गया? मानने वाले विद्वान समझ गया, समझ गया, सारे आगे। अब लिखो, अब लिखो, समय अनुसार मनोविज्ञान के विभिन्न नाम। कल लिख लिया था ये? अच्छा, वही है, वो समझाना ही तो था, कल रह गया था। विभिन्न नाम। विभिन्न नाम लिख लिया ना। अब लिखो सबसे पहले 16वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी तक, 16वीं शताब्दी तक इसमें लिखो आत्मा का विज्ञान। 16वीं शताब्दी तक आत्मा का विज्ञान। साइंस ऑफ सोल। अब इसके विद्वान लिखो, अरस्तु, अरस्तु, इसका दूसरा नाम लिख लेना अरिस्टोटल। अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे, अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे, भारतीय ऋषि आदि। भारतीय ऋषि आदि। लिख लिया? अगला लिखो 17वीं 18वीं शताब्दी में। 17वीं 18वीं शताब्दी में मन या मस्तिष्क का विज्ञान, साइंस ऑफ माइंड। मन या मस्तिष्क का विज्ञान।
साइंस ऑफ माइंड। इसमें लिखो इटली का पंपोनोजी, प्रमुख विद्वान लिखो इटली का पंपोनोजी, इटली का पंपोनोजी, थॉमस रीड, थॉमस रीड, लिवरीज, कांट, कांट, हुम आदि। लिख लिया। अगला लिखो 19वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी। इसमें लिखो चेतना का विज्ञान, चेतना का विज्ञान। इसके मानने वाले विद्वान लिखो, प्रमुख विद्वान विलियम वुंट, टिचनर, ये दोनों थे कहाँ के? जर्मनी के, जर्मनी के। अगला लिखो विलियम जेम्स और सल्ली। अमेरिका। लिख लिया। अब लिखो 20वीं शताब्दी, ये बाद में लिखाऊंगा, अभी 20वीं शताब्दी लिखो पहले। 20वीं शताब्दी, व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। इसमें लिखो वाटसन, साइंस ऑफ बिहेवियर, वाटसन, हल, स्किनर, थॉर्नडाइक, गुथरी, पावलो आदि। लिख लिया? सब लिख लिया ना? अब पॉइंट डाल डाल के लिखो, जो अपन ये लिखे थे ना, इनको अब लिखेंगे अपन। पॉइंट डालो, एक एक पॉइंट लिखो। लिखो विश्व की प्रथम प्रयोगशाला, विश्व की प्रथम प्रयोगशाला 1879 ईस्वी में, विश्व की प्रथम प्रयोगशाला 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में लिप्जिंग शहर में, लिप्जिंग विश्वविद्यालय में, लिप्जिंग विश्वविद्यालय में। इसका वर्तमान नाम लिख लो कोष्टक में, कार्ल मार्क्स। कोष्टक में लिख लो विश्वविद्यालय का वर्तमान नाम, वर्तमान नाम लिखो कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय विलियम वुंट द्वारा स्थापित की गई, विलियम वुंट द्वारा स्थापित की गई।
विलियम वुंट द्वारा स्थापित की गई। नंबर अगला, मनोविज्ञान में प्रयोगों का जन्मदाता। मनोविज्ञान में प्रयोगों का जन्मदाता विलियम वुंट को माना जाता है। विलियम वुंट को माना जाता है। अगला लिखो, सैद्धांतिक या प्रयोगात्मक। सैद्धांतिक या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जन्मदाता। सैद्धांतिक या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जन्मदाता विलियम वुंट को माना जाता है। लिख लिया? अगला लिखो, मनोविज्ञान में वैज्ञानिक युग। मनोविज्ञान में वैज्ञानिक युग का प्रारंभकर्ता। वैज्ञानिक युग का प्रारंभकर्ता विलियम वुंट को माना जाता है। मनोविज्ञान में वैज्ञानिक युग का प्रारंभकर्ता विलियम वुंट को माना जाता है तथा वैज्ञानिक युग का प्रारंभ तथा वैज्ञानिक युग का प्रारंभ 19वीं शताब्दी से माना जाता है। लिख लिया? अगला लिखो, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करके, मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करके स्वतंत्र विषय के रूप में विलियम वुंट ने स्थापित किया। विलियम वुंट ने स्थापित किया। अतः मनोविज्ञान का जन्मदाता। अतः मनोविज्ञान का जन्मदाता विलियम वुंट को माना जाता है। विलियम वुंट को माना जाता है। अगला लिखो, मनोविज्ञान की वैज्ञानिक। मनोविज्ञान की वैज्ञानिक एवं सुव्यवस्थित अध्ययन की शुरुआत। वैज्ञानिक एवं सुव्यवस्थित अध्ययन की शुरुआत विलियम वुंट ने की। विलियम वुंट ने की है। लिख लिया? अगला लिखो, मनोविज्ञान को सबसे पहले चेतना का विज्ञान। मनोविज्ञान को सबसे पहले चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान या चेतन अनुभूतियों का विज्ञान। या
चेतन अनुभूतियों का विज्ञान, चेतन अनुभूतियों का विज्ञान वुंट ने माना है। विलियम वुंट ने माना है। लिख लिया? लिख लिया ना? अब यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। एक परिभाषा लिख लो आर.एस. वुडवर्थ के अनुसार। परिभाषा है आर.एस. वुडवर्थ। आर.एस. वुडवर्थ के अनुसार, आर.एस. वुडवर्थ के अनुसार इसमें लिखो मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा छोड़ी। मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा छोड़ी। आत्मा छोड़ी, उसके बाद मन या मस्तिष्क को त्यागा। मन या मस्तिष्क को त्यागा, को त्यागा, त्यागना है ना, छोड़ना, त्यागा। फिर चेतना को छोड़ा, फिर चेतना को छोड़ा। आज यह व्यवहार का विज्ञान, आज यह व्यवहार का विज्ञान बना हुआ है। आज यह व्यवहार का विज्ञान बना हुआ है। भाई चारों चीजें आ गई इसमें। मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा छोड़ी, फिर मन या मस्तिष्क को छोड़ा, उसके बाद चेतना छोड़ी। आज यह व्यवहार का विज्ञान बना हुआ है। अब ये परिभाषा दी किसने? वुडवर्थ। किसने दी है? वुडवर्थ। ठीक है, अब इसमें बताओ कोई दिक्कत है क्या? ध्यान रखना, ये 6-7 क्वेश्चन जो लिखवाए ना पॉइंट, इनको याद ढंग से करना। इसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें से ये मेन ये है, शुरुआत है ना, मेन याद। ठीक है।